दहशत गर्दी के हमले का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस को 16 दिन के तात्तुल के बाद दोबारा बहाल कर दिया गया और इसे पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन से रवाना कर दिया गया। ट्रेन की बहाली के मौका पर वफाकी वजीर अमीर मकाम और रेलवे हुक्काम भी मौजूद थे। जाफर एक्सप्रेस पेशावर से रवाना होकर पंजाब और सिंध से होते हुए बलूचिस्तान पहुँचेगी। इस तवील सफर के दौरान ट्रेन तकरीबन 34 घंटों में कोयटा पहुँचेगी। इस ट्रेन में सफर करने के लिए 280 मुसाफिरों ने रिजर्वेशन हासिल की, जबकि इब्तदाई तौर पर पेशावर से 28 मुसाफिर इस पर सवार हुए। ये वाहिद रेलगाड़ी है जो मुल्क के चारों सूबों से गुजरती है और इसे एक अहम सफरी सहूलत करार दिया जाता है। वाज़ेह है कि 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस को दहशतगर्दों के हमले का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद इसकी सर्विस मुअत्तल कर दी गई थी। ताहम 16 दिन के बाद इस ट्रेन को दोबारा बहाल कर दिया गया और इसे मामूल के मुताबिक पेशावर से कोयटा के लिए रवाना कर दिया गया। ट्रेन की रवानगी के मौके पर वफाकी वजीर अमीर मकाम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की ख्वाहिश थी कि जाफर एक्सप्रेस को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए ताकि मुसाफिरों को सफरी सहूलत दोबारा मुयस्सर हो सके। इनके मुताबिक वजीर आजम और आर्मी चीफ मुल्क की सलामती के लिए पुरज़्म है और दहशत गर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। इनका मजीद कहना था कि दहशत गर्दों की कार्रवाइयों के बावजूद मुल्क में तरक्की का अमल जारी रहेगा और जाफर एक्सप्रेस की बहाली इसका एक वाज़ेह सबूत है। अमीर मकाम ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के जज्बे को सराहते हुए कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ इनका अज़्म काबिल तारीफ है और इस नासूर का खात्मा पूरे मुल्क की मुश्तरका जिम्मेदारी है। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तमाम रेलगाड़ियों की सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाया जाएगा ताकि मुसाफिरों को किसी भी नाखुशगवार वाक़े से महफूज रखा जा सके। इन्होंने गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन की वापसी के हवाले से बात करते हुए कहा कि इनकी वापसी का फैसला हतमी है और इस पर हालात के मुताबिक अमल दरामद किया जाएगा। इनका कहना था कि हुकूमत मुल्क की मफाद को मद्देनजर रखते हुए तमाम इक़दाम कर रही है और कौमी सलामती अव्वलीन तरजीह है।